आधा घंटा महोदय, आधा घंटा नहीं, आधा मतलब है जी ये कानून व्यवस्था है, पूरा प्रदेश इस हाउस की तरफ देख रहा है कि ये घटना हुई है, उसके बारे में सदन कब चर्चा करेगा, क्या चर्चा करेगा, क्या सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा, ये सारा हरियाणा इस बात को देख रहा है। आपने मेरे सुनेंगे ना? हाँ जी हाँ। देखिए, आज की जो बिजनेस की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उस बिजनेस की लिस्ट में से हम आज ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि लास्ट जो आधा घंटा है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। बिजनेस रोकने का मतलब यह नहीं है कि उसका मतलब यह है कि हाउस के अंदर मैंने कहा ना कि एडजर्नमेंट काम रोको प्रस्ताव का तो ठीक है, बिजनेस जो लिस्टेड हो गया, लेकिन काम रोको प्रस्ताव का अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि काम रोक कर उस पर चर्चा, उस पर अब तक सरकार ने क्या किया है, इतना बड़ा जघन्य अपराध, कानूनी व्यवस्था, हमारे एक साथी को खोया है, नफे सिंह राठी जी और उनके साथी थे हमारे साथ जिले में किसानों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर दिन दहाड़े हो गया। अध्यक्ष जी आप सारे काम रोककर सरकार अपना वक्तव्य दे। कल शाम की घटना है, अध्यक्ष महोदय, कल शाम की घटना है, अब तक सरकार है, मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दे। देखिए, मेरा ये निवेदन है, आप देखिए आज तक जितने एडजर्नमेंट मोशन आए हैं काल पेंशन में कन्वर्ट होते रहे हैं। मैंने एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट किया। अगर आप हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर एडजर्नमेंट मोशन दिया, आपने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके लिए समय निर्धारित किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप जब के अध्यक्ष जी एडजर्नमेंट मोशन का अभी दिया है, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर, होम मिनिस्टर साहब कल वहां बोलते जाएंगे, ऐसे सुनेगा नहीं किसी को। मैंने कहा कि लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी हो चुकी है आज की। ये लिस्ट ऑफ बिजनेस जारी होने के बाद ये काम रोको प्रस्ताव आया और काम रोको प्रस्ताव आया, मैंने मंजूर किया हाँ जी, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि इसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए लास्ट हाफ एन आवर जो है उस समय के अंदर इसको डिस्कस करें। स्पीकर सर, रास्ते जाम हैं, लोगों ने रास्ते जाम कर रखे हैं, पूरा हरियाणा सदन की तरफ देख रहा है कि सरकार का क्या रिप्लाई आएगा, कि जब सुरक्षा मांगी गई थी क्यों सुरक्षा नहीं दी गई, ये रिप्लाई सरकार का आएगा। पूरा प्रदेश इस बात को लेकर रिप्लाई आएगा तो सदन कितना सीरियस है, कानून व्यवस्था के बारे में सदन कितना सीरियस है, इस बात का जवाब को देख तो मेरा निवेदन है, मेरा सबमिशन है सर कि काम जब आपने आखिर में रखना है, जो अब काम शुरू करना चाहते हैं वो आखिर में रख लो, काम रोको प्रस्ताव उस पर चर्चा हो जाए, सरकार का रिप्लाई आ जाए। यही प्रदेश देखना चाहता है, यही हमारा निवेदन है। आप बैठ जाइए, आधे घंटे के लिए हम इसके ऊपर जो आपका प्रस्ताव आया मैं पढ़ देता हूं, उसके पढ़ने के बाद जो हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर हैं उसके ऊपर उसका जवाब देंगे, जो भी उनका वक्तव्य है वो आपको उसके ऊपर देंगे। हाँ। और एडजर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। Sir, the following members move the matter of urgent public importance for complete failure of law and order of the state. Yesterday, in broad daylight, Shri Nafe Singh Rathi, ex-MLA and state president of INLD party, has been killed at Bahadurgarh by the bullets. In the said incident, he, along with security personnel, was also killed. This is a matter of urgent public importance, and we move the adjournment motion of the assembly to discussing the matter of अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये हमने एडमिट किया और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अपना वक्तव्य इसके ऊपर दें। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी
मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गाड़ी का नंबर सामने आया था, लेकिन किया जा रहा है कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से मैं उनको यहां पर बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन उन तरीकों से हम इनको पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है और हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। राजनीतिक तौर पर भी हमें इसका नुकसान हुआ है, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी जो ये कल घटना हुई है, हम इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रदेश के माननीय होम मिनिस्टर साहब जो हैं इस पे पूरे कड़ा संज्ञान लेते हुए इस तरह की घटनाएं दोबारा से कभी भी ना हो। वो न केवल पार्टी के अध्यक्ष थे बल्कि जितने भी आपको भी कई बार मिले होंगे पूर्व विधायक थे, उनकी मांगों को लेकर भी हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। ये बहुत ही चिंता का विषय है, हम इस पर चिंता भी व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ में ये आश्वासन भी चाहते हैं कि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। बड़ा दुख हुआ था जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर, जब नूह मेवात की घटना हुई थी, धार्मिक दंगे उसको कहा गया, लेकिन उस समय कहा गया था कि हर व्यक्ति को हम लोग जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, पुलिस जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है, सरकार को अपने राजधर्म का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति की सुरक्षा का, चाहे वो आम व्यक्ति हो चाहे खास व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षा की मांग करते रहे और संज्ञान में सरकार के था उसके बावजूद इतनी घटना हुई है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर पूरी तरह से चिंता हम लोग करते हैं और हम नफे सिंह राठी जी के, उनके साथी जिन पर यह हमला हुआ है, हम उनके परिवार को भी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए ये उम्मीद करेंगे कि सरकार इसको गंभीरता से लेके अपना वक्तव्य देने का काम करे। धन्यवाद। 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 और कोई? हाँ जी, 1 मिनट बोल रहे राव। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सामने आया और पूरे प्रदेश के सामने है, बहुत ही दुखद घटना हमारे एक पूर्व विधायक की हत्या के मामले में हुई है। मैं समझता हूं कि अब कानून व्यवस्था की परिस्थितियां इस कदर बदलती जा रही हैं। ऐसी घटनाएं हम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो सुनते थे, लेकिन हरियाणा में नहीं गई है। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये किसी व्यक्ति विशेष का, पार्टी विशेष का नहीं है। अब तक अनेकों घटनाएं घटी, नेताओं को, व्यापारियों को दवस दे करके, धमकियां दे करके, उनको एक्सटोर्शन की कॉल दे करके डराने धमकाने की बातें सुनी थी, लेकिन इस तरह से जघन्य अपराध और इस तरह से ब्रॉड डे कोल्ड मर्डर ये पहली बार देखा गया है। आज तक हरियाणा में एक नीति रही है कि राजनेता जो है ना, कम से कम राजनीति में आपस में कितना ही विचारों में भिन्नता हो, लेकिन कभी भी आपस में इस तरह की हद पर नहीं जा सकते। आज जो बात आई है ये अति चिंतनीय है। इसको सहज में कोई सदन को मैं समझता हूं बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और ये बात आज एक लाइन है, अगर इस पर सख्ती से आज पेश नहीं आया गया तो आने वाले समय में इस लाइन को दोबारा से दोहराया जाएगा। इसलिए मेरा ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहना है कि जो भाई हमसे बीच में से चला गया उसके परिवार के प्रति संवेदना है
और साथ ही इस सदन से ये निवेदन है कि इसकी सच्चाई को सामने लेके आए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये जो दुखद घटना हुई, हमें इसके कारणों पे भी जाना चाहिए। कारण कि जब हम अपने सोर्सेज को जिस चीज के लिए बने हैं वहां इस्तेमाल ना करके दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे तो चूक तो होगी होगी। नफे सिंह जी ने जान का खतरा है, मुख्यमंत्री जी तक भी बात संज्ञान में है, होम मिनिस्टर साहब तक के भी संज्ञान में है, पुलिस के अधिकारियों तक के भी संज्ञान में है। नहीं, वो आपसे उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बताया है उनको, आप जवाब में कह देना जी, जवाब में कह देना। पुलिस के अधिकारियों से मिले हैं वो, उन्होंने बताया है उनको, और दिन दहाड़े। अध्यक्ष महोदय, हकीकत बात पता है क्या है? हमारी सुरक्षा से ज्यादा प्रदेश में हमारे जासूसी पे ज्यादा ध्यान लगाया जा रहा है। इस चीज पे ज्यादा ध्यान लगाया जा रहा है कि चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, सत्ता पक्ष का नहीं है, उसने क्या खाया, उससे ज्यादा ध्यान इस चीज पे लगाया जाता कि हम उसको सुरक्षा दें, हर किसी को सुरक्षा दें, आम जन को भी, विशेष जन को भी, विधायकों को भी। पहले हमने प्रश्न लगाया, 24 व्यक्तियों को 690 पुलिसकर्मी दे रखे। ये विधानसभा में प्रश्न का जवाब मिला हमें, सिर्फ 690 व्यक्ति आदमी। आप चेक कर लीजिए उनमें कौन कौन है, क्या क्या है। और सबसे दुखद बात अध्यक्ष महोदय कि सरकार आईटी की बात करती है, पोर्टल की बात करती है। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया कि आज सदन में हमने एडजर्नमेंट मोशन देना है, एफआईआर की क्या डिटेल है। 10:20 तक आपकी साहब एफआईआर ऑनलाइन नहीं थी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद। उसके बाद हमें समय चेक करने का भी नहीं मिला। ये स्क्रीनशॉट है, इस पे समय भी लिखा है कब मैंने साइट खोली पोर्टल पे और एफआईआर जांचनी चालू करी कि पता लग सके क्या एफआईआर दर्ज हुई है। और जो पहली बात हुई है, देखो, जब बात एक राजनीतिक मर्डर के अंदर राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों का आ रहा है तो स्टेट में तो जांच प्रभावित होगी होगी अध्यक्ष महोदय। जैसे पहले कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई से करानी चाहिए। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा और वो सिद्ध भी हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड तथ्यों पे बात करता हूं। इजराइल दौरे को लेके कि पेगासस आपने लिया कि नहीं लिया, 3 प्रश्न लगे। पहले में बताया आईपीएस अफसर निवेश करने गए, दूसरे में रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई, तीसरे में ये कहा कि रिपोर्ट की कॉपी आज ही प्रश्न लगा। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, बात कंप्लीट होनी चाहिए। जो आपने कहा ना कि आईपीएस ऑफिसर निवेश करने गए, ऐसा तो मेरा ख्याल है प्रश्न का जवाब है साहब, प्रश्न का जवाब है, हाउस में दिया है। निवेश लेने के लिए, निवेश लेने के लिए। हाँ, ये प्रश्न संख्या मेरा 2022 में है जी। ये आपने प्रश्न का जवाब दिया ऑन द हाउस। दूसरी बार में निवेश के बारे में, कैसे निवेश अपने देश में हो सकता है, इसकी जानकारी, इसके लिए आईपीएस अफसर के। हाँ, दोबारा मैंने प्रश्न लगाया, नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहे हैं। मैंने जो शुरू में कहा, सुरक्षा से ज्यादा हमारी आप जासूसी पे खर्च कर रहे हैं। पेगासस में जितना एक आदमी के फोन पे खर्चा है, जासूसी का क्या मतलब? जासूसी ये आज ही जवाब आया है साहब कि जो आईपीएस अधिकारी गए हैं कि वो सुरक्षा के लिए गए हैं, इंटेलिजेंस के लिए गए हैं। क्या इंटेलिजेंस सुरक्षा इंटेलिजेंस की? अध्यक्ष महोदय, जवाब में सरकार बात दे देगी। कोई मैं गलत बात बोलूंगा डिलीट कर देना। आप बार बार इस तरीके से टोकेंगे, हम कैसे अपनी बात कर पाएंगे? हम तो अंत में इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और सिर्फ सरकार से एक मांग करेंगे, इसकी सीबीआई जांच हो। कुलदीप जी। स्पीकर सर, देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है और मेरे जिला झज्जर का मामला है। आदरणीय नफी सिंह राठी के बारे में सबने बताया, बड़े जिम्मेवार 2 बार के विधायक भी रहे। पर मैं गृह मंत्री जी से भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, आप मना करो तो अलग बात है, और मैंने डीजीपी साहब से भी मैंने एक बात बार बार मैं एक बात कहता रहा हूं कि जो जिला झज्जर, रोहतक, सोनीपत,
ये दिल्ली के सटे हुए इलाके हैं और यहां पूर्ण रूप से विधायकों को धमकी मिली, व्यापारियों को धमकी मिली, उसके साथ साथ जो मिडिल बिजनेसमैन है उनको धमकियां मिली। तो मैंने एक स्पीकर से बड़ा गंभीर विषय को, और दूसरा है क्योंकि दिल्ली के सटे होने के कारण ये सबसे ज्यादा नशे का कारोबार यहां पे है। मैंने एक कंप्लेंट लगाओ और मेरी एक अर्जी है आज मुख्यमंत्री जी आपसे भी है कि झज्जर जिले की मैं बात करता हूं, झज्जर जिला सबसे, क्योंकि चौगरदू के वो होने के बाद सारे गैंगस्टर वहां पे आसपास रहते हैं और वहां पे जितने कई अधिकारी पुलिस के काफी साल से ऐसे हैं जो रैंक उनका सब इंस्पेक्टर है। और मैंने ये डीजीपी साहब को कहा, अनिल विज जी को भी कहा, अगर मना करते तो पूछो, मैंने मुंह पे कह रहा हूं, मैंने कहा है जब थाने के अंदर एक सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी अगर बदमाशों को बुला के अधिकारी से फैसला कराता है, मंथली का फैसला कराता है, तो इससे बुरी बात इस प्रदेश की और क्या हो सकती है। और इसके अगर कोई झूठ हो तो मैं नाम भी बता दूंगा और मैं इसके लिए बार बार कह भी चुका हूं। मैं डीजीपी साहब से कहा, इससे पहले डीजीपी साहब थे उनको कहा, मैंने अनिल विज साहब को कहा, झज्जर जिला नहीं पूरा हरियाणा आज डर के साए में है। जब एक पॉलिटिकल आदमी जो एक अध्यक्ष भी था, 2 बार का विधायक भी था, अगर उसका मर्डर हो सकता है तो आम व्यक्ति का क्या होगा। ये लोगों के अंदर भय है कि लोग ये चाहते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि पूरा बादलगढ़ इलाका, बागली हल्का, ये सारा आज के दिन इस चीज का हब है, व्यापारियों का हब है। और ये ऐसी वारदात, स्पीकर साहब ये तो यहां तक पूछती भी नहीं, ऐसी वारदात, ऐसी धमकियां, अब पीछे आपने गोहाना की देखी, सांपला की देखी, झज्जर की देखी, बेरी की देखी, बादलगढ़ की देखी। तो इतने गंभीर मुद्दों पे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे वहां माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पुराने जो सब इंस्पेक्टर हैं और जितना स्टाफ है, मैं इस चीज की बार बार मैं आपसे मांग करता हूं, आज भी मैं मांग करता हूं, ये कहीं ना कहीं एक तो उनको चेंज किया जाए और इस मर्डर की दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने करा है। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी इतना भी जिगरा रखता हूं, मैंने ये भी कहा, मैंने इस सदन में भी धन्यवाद किया था कि मेरे बागली हल्के में और अनिल विज जी का भी और एडीजीपी सीआईडी साहब का, डीजीपी साहब का भी, जब हमारे इलाके में नशा कम हुआ था तो मैंने ये भी कहा था कि हाँ, मैं धन्यवाद करता हूं एसएसपी साहब का और डीजीपी साहब का कि हमारे वहां नशा हुआ। पर आज मैं इस चीज से फिर कहता हूं कि हमारे इलाके में पिछले 3-4 महीने से दोबारा नशा भी फलफ्लूट है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, आप सोच नहीं सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे गंभीरता से इसको ढीला ना छोड़ें, क्योंकि आपने ये देखा है विधायक सुरक्षित नहीं है, एक्स विधायक सुरक्षित नहीं है, बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है, तो आम व्यक्ति के दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को सीरियसली इसको सीबीआई की जांच कराए और दूध का दूध पानी का पानी, हरियाणा की जनता और जिला झज्जर की जनता और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जो कोई किसी प्रकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक हाँ जी।